कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते करदर्शनम समुद्रस्मे देवी पर्वतस्थलमण्डलम विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रा शनि राहु केत्वा कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रभातम। जय स्वामी परमहंस महाराज की, जय बाबा दुर्गादास की, जय बाबा नीव करौली महाराज की, जय जगत गुरु कृपालु जी महाराज की, जय दशरथ महाराज की। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास महित ओरा। प्रभु जो दीन सबर मैं पावा, अब जो देहु मोहि जो भावा। मोर सुधारहु सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा अघाती। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जिसके मन में किसी का भाव और भला करने का भाव हो तो ईश्वर उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी आने नहीं देता। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपनों के लिए कभी अपने लिए। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रत्येक सूर्योदय यह प्रमाण देता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, कुछ क्षण बाद उजाला आ ही जाता है। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। नज़रों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोरी होती है। उम्मीद से भरी एक नई सुबह में आपका स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्याणी त्रिपाठी आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ सुबह की जो है नहा लेने के स्नान करने के बाद मैं कुछ जो है सिकाई कर ले रही हूँ, जो कि हीटर चला था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्लाजो की मोहरी जो है वो हल्की गीली हो गई थी और उसको मैं सेक रही हूँ। इसके बाद मैं अपने पूजा पाठ में व्यस्त होऊंगी और उसके बाद मैं आज कपड़ा लगाऊंगी वॉशिंग मशीन में। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वॉशिंग मशीन मेरी जहाँ रखी हुई है वहाँ पर हमको पाइप द्वारा पानी ले जाना पड़ता है। तो वहाँ जो है पाइप मैंने जैसे खोली तो पाइप बहुत पहले की थी, वो कड़ी हो जाती है ठंडी में, तो वो जो है पानी नहीं जा पाया क्योंकि पाइप बीच से कट गई और पाइप इतनी कड़ी थी कि मैं उसको सही नहीं कर पाई। और कपड़ा जो है मशीन में वैसे सर्फ डालकर साफ़ कर ली हूँ और धुलने के लिए पानी के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। और सर्फ डालने भर के लिए मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके पानी ले जा रही हूँ क्योंकि वहाँ तो पाइप जा ही नहीं रहा है। तो ठंडी बहुत है लेकिन कपड़ा सूखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेली पहनने के लिए कपड़े जो है धूप नहीं निकल रही है तो फिर हवा में सूखते रहें। अगर कपड़ा लेट करेंगे तो फिर टाइम से मिल नहीं पाएगा डेली पहनने के लिए। और घर के काम करते रहो उसके बाद भी कुछ ना कुछ स्वेटर की मोहरी वगैरह
गीली हो ही जाती है, तो फिर रखना पड़ जाता है धुलने के लिए। और धूप मेरे यहाँ लगभग 5-6 दिन से नहीं निकल रही है। आप लोगों के यहाँ निकल रही है कि नहीं निकल रही है धूप? और मेरे यहाँ तो ऐसी ही धूप लगातार नहीं निकल रही है, 5 दिन हो गया है। अभी देखो कब तक नहीं निकलती है। तो अभी इसको धुल के हम ड्रायर में डाल देंगे तो पानी सूख जाएगा, तो थोड़ा हवा से भी साड़ी में लैस जो है बीच में छोड़ दिया था सिलाई। तो इस तरह से मैं आज पूरे साड़ी में साड़ी की जो जितनी भी लैस लगा है सब में सिलाइयाँ डाल रही हूँ। और इसके डालने के बाद मैं कुछ नींबू कट करूँगी, जो कि हमको बनाना है अचार। और आज मेरे यहाँ लगभग चौथे या पाँचवें या छठवें दिन की हल्की सी उजाला है छत पे, वो भी तेज़ी से नहीं है, बस उजाला हो गया है छत पे। भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ मैट बिछा के बैठी हूँ छत पे और नींबू को अच्छे से धुल ली हूँ साफ पानी में। और जो ये पानी छनने वाला पसावदान बोला जाता है थाली का, तो मैं इसी में रख ली थी। पानी सब लगभग छन गए थे, तो यहाँ पे मैं धूप तो नहीं है, उजाला सा है, लेकिन घर में रहते रहते बोर हो चुकी थी, तो यहाँ छत पे उजाले में बैठी हूँ। और नींबू को बहुत छोटा पीसेस में नींबू है, तो इसको जो है मैं बीच बीच से एक ही कट लगा ले रही हूँ और काले नमक में इसको मिक्स करके रख देंगे गलने के लिए अच्छे से। और नमक के ताकत से ही अचार टिकता है। मैं अचार काफ़ी बनाती रहती हूँ, लेकिन अभी 4-5 साल से मैं अचार नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं अपने मायके में रहती थी। तो अचार मैं अपनी मम्मी और नानी से करते करते सीख गई थी। करती थी वो लोग, तो हम सीख गए थे देखते देखते। तो मैं कई प्रकार का अचार बना लेती हूँ, लेकिन इधर मैं 4-5 साल से नहीं बनाई हूँ और मैं अब बना रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में जो है अचार कोई खाता नहीं है, तो मेरा मन भी नहीं हुआ बनाने के लिए, तो इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ। अकेले के लिए हमको मन ही नहीं हुआ, लेकिन हमको मिला था नींबू कि इसको अगर बनाना चाहो तो बना लो। एक भाभी है हमको दी थी कि बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं अपने पहचान लोगों को दे रही हूँ, आप भी ले लीजिए। तो मैं बोली ठीक है, दे दीजिए, बना लेते हैं। और इसको डिब्बे में करके मैं रख ले रही हूँ, क्योंकि इसको हल्की हल्की धूप दिखा दिखा के हम सही कर लेंगे। और बाद में इसमें कोई मसाला नहीं मिलाएंगे, केवल भुना जीरा पीसकर और काली मिर्च काला नमक मिला के इसको कंप्लीट करेंगे, तब अचार रेडी हो जाएगा। फिर मैं एक बार कंप्लीट करते समय आपको न्यू ब्लॉग में लेकर आएंगे हम। और अब देखना है, अब इसको हम ऐसे रख दे रहे हैं। काला नमक अभी हमको पीसना है, क्योंकि शुद्ध काला नमक ही काम देगा। तो अभी मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ और उसके बाद काला नमक डालूँगी। आज शाम को घुघरी बनाने का प्लान है। मेरे यहाँ घुघरी बोला जाता है, हरी मटर का जो बनती है घुघरी। आपके यहाँ क्या बोला जाता है? लेकिन मेरे मायके में तो घुघरी बोला जाता है। ससुराल में तो हमको नहीं पता क्या बोला जाता है, लेकिन मैं अपने मायके में तो घुघरी ही बोलती थी। उसके बाद मम्मी से सुनने मिलता है कि मामा के यहाँ जो है निखुन्ना बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है? अब हमको नहीं पता, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना कि घुघरी को दूसरा नाम आप लोग क्या बोलते हैं। और आज शाम को मैं बनाऊंगी। और अभी मैं इसको मटर को छील कर रेडी कर ले रहे हैं, क्योंकि सबसे बोरिंग सबसे टाइम टेकन यही होता है, छीलना मटर का। तो इस तरह से मैं छील कर रेडी कर ली हूँ। अब मैं शाम को संध्या वंदन करके
कंप्लीट हो चुकी हूँ। और यहाँ पे मेरे पास कुछ धार्मिक पौधे हैं जो कि मैं लगभग 5 साल से थोड़ा-थोड़ा करके इसको कंप्लीट की हूँ। अपना धार्मिक पौधे जो कि कभी सूख जाते थे तो कभी नहीं सूखे। इस टाइप से 4-5 पौधे हैं जो कि मैं कभी आपको न्यू व्लॉग में एक-एक का मेंशन करूँगी आप लोगों को। और यहाँ मैं दिया रखती हूँ सब धार्मिक पौधों के सामने। और आपको फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। राधे राधे।